स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। कर्नाटक में हिजाब को लेकर के हंगामा मचा हुआ है और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी लोग दो पक्ष में बंट गए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हिजाब पहनना किसी का अधिकार है तो उसे आप रोक नहीं सकते हैं। हिजाब पहन करके छात्र छात्राएँ शिक्षण संस्थान में जा सकती हैं, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि दूसरा पक्ष जो है इसके ठीक विरोध में है। दूसरा पक्ष का ये कहना है कि अगर स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड लागू है तो हर किसी को ड्रेस कोड का पालन करना होगा, चाहे वो व्यक्ति, वो छात्र या छात्राएं किसी भी धर्म या समुदाय से संबंधित हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हर किसी को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। दरअसल हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा मामला कर्नाटक के उडुपी ज़िले के एक कॉलेज ने हिजाब पहन करके आने वाली छात्राओं के एंट्री पे बैन लगा दिया है और जब से बैन लगा है तभी से ये हंगामा शुरू हो गया है। सबसे पहले तो इन छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हंगामा करना शुरू किया कि नहीं, वो हिजाब पहन करके ही कॉलेज में आएंगे। लेकिन स्कूल के प्रशासन ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दी कि नहीं, जब ड्रेस कोड लागू है तो आपको ड्रेस कोड पालन करना होगा। लेकिन वो जो भी छात्रा थी उन लोगों ने नहीं माना प्रशासन की बात को और वो वहीं पर कॉलेज में ही धरने पर बैठ गए। हुआ कि दूसरे पक्ष के जो लोग थे वो भगवा सैफरन पहन करके वो आ गए, गमछा भगवाधारी और दुपट्टा पहन करके लड़कियां आ गई। उनके विरोध में जो हिजाब पहन करके आना चाहते थे कॉलेज, उनके विरोध में इन लोगों ने भगवा कपड़ा पहन करके, भगवा गमछा पहन करके वो इस कॉलेज में पहुंच गए और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर जो शुरू हुआ तो दोनों तरफ से हुआ। एक पक्ष का कहना है कि हम हिजाब पहन करके कॉलेज में जाएंगे और अपना जो शिक्षा का अधिकार है वो हम लेंगे। दूसरा पक्ष जो है इसके विरोध में खड़ा हो गया कि अगर वो हिजाब पहन करके आ सकती है या आ सकते हैं तो फिर हम लोग भी जो है भगवा गमछा पहन करके या भगवा दुपट्टा पहन करके कॉलेज में आ सकते हैं। यहीं से विवाद शुरू हुआ है और ये विवाद इतना बढ़ गया कि कर्नाटक के कई ज़िलों में ये प्रदर्शन का रूप ले लिया। कई ज़िलों के कॉलेज में कुछ लोग इसके सपोर्ट में आ गए, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में आ गए। सोशल मीडिया पर भी वही चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोगों की राय जो है वो अलग अलग है। कुछ लोगों का ये कहना है कि शिक्षण संस्थान में अगर किसी का अधिकार है तो वो क्यों नहीं जाएगा हिजाब पहन करके। हिजाब पहन करके जाने में कोई बुराई नहीं है, हिजाब पहन करके लोग शिक्षा ले सकते हैं। जबकि दूसरा पक्ष जो है उसका ये कहना है कि अगर ड्रेस कोड लागू है तो ड्रेस कोड का पालन हर किसी को करना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय के लोग हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसी को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि आज पत्थरबाजी भी हुई, कहीं कहीं पर नारेबाजी भी हुई। तो ये विवाद जो है ना बढ़ गया। अब विवाद इतना बढ़ गया है जिसके कारण कर्नाटक की सरकार ने 3 दिन तक स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश दे दिया है और ये पूरा मामला वहाँ के कोर्ट में भी चल रहा है। इस पर सुनवाई हो रही है कि सही क्या है और गलत क्या है। सरकार का ये तर्क है कि जो स्कूल कॉलेज है उनको पूरी तरह से ये छूट दी गई है, ये राइट्स है कि वो अपने कॉलेज या स्कूल में ड्रेस कोड के नियम को लागू कर सकते हैं। तो जहाँ लागू है वहाँ तो फॉलो करना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय के हों। लेकिन इस पूरे मामले पर मेरा जो पक्ष है वो बिल्कुल अलग है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको हिजाब पहनने से मुझे कोई दिक्कत है। मुझे बिल्कुल इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिजाब पहन सकते हैं। हिजाब अगर आपका अधिकार है, आपके धर्म में है, आप उसको मानती हैं हिजाब पहन कर रहना, तो आप रह सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन शिक्षण संस्थान को धर्म के उस पर नहीं तोलना चाहिए ना आपको। आप वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं, पढ़ाई जहाँ है वहाँ पर सबको समान अधिकार मिला हुआ है। सब एक साथ बैठ करके अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगर कोई वहाँ पर धार्मिक चीज़ों को, अगर स्कूल कॉलेज जैसे जगहों पे अगर धार्मिक चीज़ों को वहाँ उठाएगा तो दूसरा पक्ष भी तो उसके अगेंस्ट में जा सकता है। तो कर्नाटक में भी यही हुआ है। जो हिजाब पहनने वाली जो छात्राएं हैं उनका ये कहना है कि हम शिक्षा लेंगे लेकिन हिजाब पहन करके कॉलेज में जाएंगे, जबकि दूसरा पक्ष उसके अगेंस्ट में है। देखिए, आपको इन सब चीज़ों को दरकिनार करके चलना पड़ेगा। आपको स्कूल कॉलेज जो शिक्षण संस्थान कोई भी है वहाँ पर धर्म को आपको नहीं घुसाना होगा, क्योंकि अगर आप धर्म की एंट्री जहाँ भी करेंगे तो वहाँ पर बवाल होगा। क्योंकि कोई भी संस्थान हो, शिक्षण संस्थान, जहाँ पर दो पक्ष के लोग अगर साथ साथ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ये दिक्कतें होंगी। और ख़ास करके वहाँ दिक्कतें होंगी जहाँ पर ड्रेस कोड लागू है। अगर कहीं ड्रेस कोड लागू नहीं है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर जिसको जो पहन के इच्छा है वो पहन करके जा सकता है, कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ पर अगर ड्रेस कोड लागू है तो उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा।
यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि आप हिजाब पहन करके आपको आने पर रोक लगा दिया गया और उसके बाद बवाल इतना हो गया, आपके सपोर्ट में आ गए तो कुछ लोग आपके खिलाफ भी हैं। दिक्कत यहाँ पर यह है कि आप शिक्षा को शिक्षा की तरह से लीजिए। अगर आप शिक्षा के अगेंस्ट में जाइएगा, उसको धार्मिक नज़रिए से देखिएगा तो फिर बवाल होगा, चाहे वो कोई भी हो। बात बता रहा हूँ आपको, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है। अफ़गानिस्तान की महिलाएं हिजाब के ख़िलाफ़ है और हिजाब के ख़िलाफ़ थी, लेकिन तालिबान की जब सरकार आई तो तालिबान की सरकार ने सबसे पहले क्या किया, हिजाब को उन्होंने ज़रूरी बताया कि कोई भी महिला अगर घर से बाहर निकलती है, सड़कों पे आती है, तो उनको हिजाब में आना पड़ेगा। वहाँ पर पढ़ने लिखने वाली महिलाओं को, जो लड़कियाँ हैं, वहाँ की छात्र छात्राएँ हैं, उन सभी को ये कहा गया, उनके वहाँ की छात्राओं को, कि आपको हिजाब में ही आना है। अब आप सोच लीजिए कि जहाँ पर ज्वाइंट स्कूल हुआ करते थे छात्र और छात्राओं की, दोनों को अलग कर दिया गया है। अब तो सुनने को ये आ रहा है कि जो छात्राएँ हैं उनकी पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है। तो आपको वैसा बनना है क्या? आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। वहाँ भी देखिए कितना इसका विरोध हुआ, वहाँ भी तो महिलाएं हैं और महिलाओं ने ही विरोध किया कि वो हिजाब में नहीं रहना चाहती, वो पूर्ण आज़ादी चाहती है, वो सबके साथ बैठ कर के समान शिक्षा लेना चाहती है। तो आपको अफ़गानिस्तान जैसे देश से भी कुछ सीखना चाहिए आपको। चाहे आप मिडल ईस्ट में बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ की महिलाएँ हिजाब को लेकर के समय समय पर विरोध करती रही हैं। तो आपको शिक्षण संस्थान में कम से कम इन चीज़ों को दरकिनार करके चलना चाहिए, क्योंकि हिजाब ज़रूरी नहीं है। आप शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, ना कि आप वहाँ पर धार्मिक बढ़ावा को देने के लिए जा रहे हैं। आपको अगर यही करना है तो आप मदरसे में बैठ कर के आप अकेले पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर दूसरे धर्म के छात्र आप वहाँ नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो आपको अगर पढ़ना है तो फिर जो इस कॉलेज का प्रशासन जो है, सबके लिए जो रूल रेगुलेशन लागू किया है, उसको आपको मानना होगा। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आप किसी एक चीज़ को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप एजुकेशन में आप धर्म को एंट्री नहीं कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल राय है। लेकिन बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपको धार्मिक एजेंडा चलाना है तो कोई भी एजेंडा चला सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेज जैसे संस्थान में इस तरह का एजेंडा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिजाब वाला हो या फिर भगवा दुपट्टा वाला हो या फिर गमछा वाला हो। इन सब चीज़ों को मैं नहीं मानता। और ये जो कुछ भी हो रहा है कर्नाटक में, ये बहुत गलत हुआ है और जिसने भी शुरुआत की है वो बहुत गलत शुरुआत है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और लोगों को सीखना चाहिए था। हमारी सरकार क्या कहती है? हमारी सरकार कहती है कि हम पर्दा प्रथा को हम हटाने की बात करते हैं, कि महिलाएं सामने आए, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं। अभी देखिए चुनाव अभी हो रहे हैं, तो चुनाव में जितनी पार्टी के नेता हैं सब महिलाओं को भागीदारी की बात करते हैं। तो जब महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं तो फिर हम ये हिजाब और ये बुर्का जैसी जो चीज़ें हैं या फिर पर्दा प्रथा जो है, उसको हम अभी क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? मैं एक तरफ ये कहता हूँ कि हम महिलाओं को बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो मतलब ये सब भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से बुर्का पहन रहा है या फिर पर्दा कर रहा है किसी के लिए, तो उसकी पर्सनल राय है, वो पर्सनल है, वो कर सकती है। लेकिन जब आगे आने की बात हो रही है और वहाँ पर सब एक साथ कदम से कदम मिला करके चलने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कम से कम धार्मिक चीज़ों को दरकिनार करके रखना चाहिए, बिल्कुल अलग करके रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पॉलिटिशियन है, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पर भी लोगों की एक राय नहीं है। कोई पर्दा प्रथा को ख़त्म करने की बात करता है, कोई हिजाब को ख़त्म करने की बात करता है, तो फिर उसी पार्टी के कोई दूसरे नेता उसके सपोर्ट में लिखते हैं, उसके सपोर्ट में नारेबाजी करते हैं। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। आपको कोई एक चीज़ को लेकर के चलना पड़ेगा। कम से कम मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी हिंदुस्तान की जो लड़कियाँ हैं, अगर आप आगे आना चाहती हैं तो आप प्लीज़ ये बुर्का जो है ना, वो पर्दा प्रथा, इन सब चीज़ों को छोड़िए और इन सब चीज़ों को दरकिनार करके आगे बढ़िए। एक साथ बैठिए, एक साथ एजुकेशन लीजिए और एक साथ जो है सो आगे। मैं तो यही कहूँगा कि जो कुछ भी हो रहा है कर्नाटक में वो बहुत गलत है। अब मैं देखता हूँ कि आगे क्या हो रहा है, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।